अगर असल में लड़की के साथ में कुछ हुआ है, उसको विद प्रूफ पहले 100 नंबर पे होना चाहिए। कई बार 100 नंबर की काल भी झूठी करके और फिर बाहर से काट देती हैं, ये प्रूफ इकट्ठा करने के लिए, जाने के लिए कि हमने 100 नंबर बुलाई थी। मगर 100 नंबर वाले ने आकर कुछ किया क्या? कहीं साइन है क्या? किसी पंचायत में आप गए क्या? उन्होंने कुछ लिख के दिया क्या? नहीं है। बट आप रो रहे हैं, हमने 100 नंबर बुला ली, हमने पंचायत कर ली, हमने ये, हमने वो, डायरेक्ट सीधा कोर्ट में जा रही हैं। और उसके बावजूद वो मुकदमे कर रही हैं। जितना उनके दुर्गा के हाथ हैं भाई, 9, 10, 11, 12 इतनी बनाती चली जा रही हैं भाई। इस शक्ति का गलत इस्तेमाल इतने सारे केस कर रही है जिनका कोई मतलब ही नहीं है उस पर एक भी नहीं ऐसा ब्लेम, बट वो बना रही इतने सारे हैं, पूरा उसका इस्तेमाल कर रही हैं। देखा बीना शर्मा जी ने कितनी अच्छी बात कही समाज के उत्थान के लिए, न्यायाधीशों के लिए, और अतुल जैसे लोग ना बने उस पर भी उन्होंने चर्चा किया। और समाज में क्या सुधार होना चाहिए हम बिंदु शर्मा जी से जानेंगे। क्या कहना चाहेंगी कि समाज में किस तरह से सुधार होना चाहिए? आप अपने विचार रखिए। जी, मुझे बात शुरू करने से पहले बिल्कुल एक सच्ची घटना याद आई। सन 2022 में मैं यूपी धामपुर में थी और अपने ज्योतिष के ही कार्य से मैं गई हुई थी। मेरे कार्यालय पे एक मुझे सूचना आई कि कृपया आप आइए, सौभाग्यवती बाई दानी महिला विद्यालय है वहाँ पे, विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज, कि भाई वहाँ पे ना महिलाओं का जो सुरक्षा दिवस है मनाया जा रहा है। डॉक्टर रेणु चौहान वहाँ की प्रिंसिपल, हमें इनवाइट किया, हम गए मैडम वहाँ पर। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं बड़ी देर तक सुनती रही। तहसीलदार साहब, डीएम साहब और बड़े जजेस आए हुए थे, बहुत लोग आए हुए थे। तो उन्होंने बहुत बधाइयाँ दी लड़कियों को, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना वो बताया कि भाई हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम किस किस तरह की सुरक्षा और कानून आपके लिए हमने लगाए हैं कि भाई आप इनसे अपना बचाव करें और इनका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं बहुत देर तक सुनती रही। लास्ट में मेरा नंबर आया, उन्होंने कहा आचार्य जी भी अपने मुखारविंद से कुछ कहना चाहेंगी तो हमारे लिए अच्छा संदेश होगा। मैंने बहुत मना किया, मैंने कहा मुझे मत बुलवाओ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छा अगर आप ज़्यादा वो कर रहे हैं तो फिर मैं आती हूँ। मैं मंच पर आई तो सबसे पहले मेरा उनको लिए एक बधाई देने के बाद निवेदन ये था उन बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए कि भाई इस पॉस्को एक्ट का आप जो है गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और मेरा आपके लिए ऑर्डर भी है कि अगर आप मुझे कुछ मानती हैं तो पॉस्को एक्ट को लेकर आप बिल्कुल भी अगर इसका गलत इस्तेमाल करती हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और ये दिन होता है मैडम 10 दिसंबर का, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, वो 10 दिसंबर है, वो महिला सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब ये अभी हफ्ता पहले ये घटना हुई है रजत सुभाष की, अतुल सुभाष की, तो मैंने अच्छे से माइंड में देखा, अरे ये तो 9 दिसंबर को गया है बच्चा। इट मीन्स मतलब पुरुष के लिए क्या है भाई, यानी कि ये बहुत काला दिवस मना गया और ये हमेशा याद रहेगा कि 10 दिसंबर महिला सुरक्षा दिवस है। तो मैं कहती हूँ कि आज के बाद 9 दिसंबर पुरुष सुरक्षा दिवस भी होना ही चाहिए। और अगर नहीं हुआ मैं धरना प्रदर्शन कुछ भी करूंगी और अब मैं बैठूंगी बाहर जब तक इसकी जज अरेस्ट नहीं होगी, इसके वकील जिन्होंने झूठा केस लिया वो अरेस्ट नहीं होंगे। मैं बिल्कुल आज शपथ खाती हूं यहां पर कि मैं बिल्कुल धरना प्रदर्शन, इस मशाल को मैं बुझने नहीं दूंगी। मछली फंसाने के लिए कांटा दिया जाता है, मुझे आज भी याद है, 2 दशक पहले की बात है। यदि स्त्री के साथ कुछ अत्याचार हो रहा होता था, आज मैं स्त्री हूँ, स्त्री होकर स्त्री विरोध में बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी किसी घर की लाज हूँ और थी और आज भी हूँ। नारी हमेशा पराधीन रही है, बट वो ये क्यों नहीं सोचती वो सुरक्षित रही है पुरुषों के घेरे में, कभी बेटे से, कभी भाई से, कभी पिता से, कभी पति से। भाई ऐसे अगर मैं समझती हूँ नारी एक शक्ति है तो पुरुष महाशक्ति है जो सारी चीज़ों को सहता है। वो रो भी नहीं पाता, वो कहीं जाके कह नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, झूठ तो बोल ही नहीं सकता, पाषाण हृदय है और पुरुष के बिना हमारा समाज कभी नहीं हो सकता। एक दूसरी बात कि भाई 2 दशक पहले अगर महिला कहती थी मम्मी मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है या जो भी है समाज में, तो वो कहती थी अभी तू देख के प्रेग्नेंट हो ना, पता नहीं तेरा गुजारा वहाँ होगा या नहीं होगा। साफ क्लियर शब्दों में बोल रही हूँ मैं। तो वो थोड़ा सा परहेज करती थी कि भाई पता नहीं कैसे है क्या है। और उसके बाद अगर हो भी जाती थी और वो परिवार गंदा होता था तो माँ कहती थी इस बच्चे का क्या करेंगे, उसको जैसे तैसे मतलब हटा देती थी। तो ये एक भ्रूण हत्या तो थी मगर कुछ हद तक यहाँ से बेटर था कि भाई क्या कर रहे हैं ये लोग। लेकिन अब
अब क्या कर रहे हैं, मछली को फंसाने के लिए कांटा, जाते ही प्रेग्नेंट भी होंगी और कहीं कहीं तो प्रेग्नेंट ही आती हैं और कह देती है तुम्हारा ही बच्चा है ये। कहीं से प्रेग्नेंट होंगी, 2-3 बॉयफ्रेंड्स होंगे और उसके बावजूद वो कहेंगी कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। इसका निर्णय माँ ही जानती है कि वो किसका बच्चा है, लेकिन वो पुरुष जो कभी एक आधी बार उसके कमरे पे गया हो तो वो समझ जाता है शायद मेरा ही होगा और वो पालने लगता है उस बच्चे को। उसके बाद वो मछली का कांटा ऐसा बनता है कि उसको लेकर बाहर जाती हैं एटीएम कार्ड की तरह, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। बच्चा किसका है ये बाद की बातें हैं, ये बाद में डीएनए तय करेगा। 4 साल 6 साल घिसट जाएंगे, वो घूम रही हैं उन्हीं बॉयफ्रेंड्स के साथ जिनका बच्चा है। सेकंड, पहले लड़की को पैदा करते हुए माँ डर रही थी, अब बेटा पैदा करते हुए माँ डर रही है कि पता नहीं आज ही पैदा होगा, कल इसका विवाह होगा। कितने अरमान होते हैं एक माँ के, और उसके बावजूद फिर इसकी बहू आएगी, वो क्या हत्यारन करके जाएगी, क्या वो यमराज लेकर आएगी अपने साथ में। बहुत डर है। और जिनका एक ही एक बेटा है वो तो बहुत ही डरपोक हो गए हैं कि उनका बच्चा, उनका जो वंश बेल है वो इत्तेफाकन अगर घर में है तो उससे मिलने ही नहीं दिया जा रहा। भाई क्या कसूर किया है लड़के की माँ ने कि वो लड़के की माँ है। जो आप कह रही हैं इससे समाज में क्या सुधार होना चाहिए? सुधार बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर असल में लड़की के साथ में कुछ हुआ है उसको विद प्रूफ पहले 100 नंबर पे होना चाहिए। कई बार 100 नंबर की काल भी झूठी करके और फिर बाहर से काट देती हैं कि एक प्रूफ इकट्ठा करने के लिए, जाने के लिए कि हमने 100 नंबर बुलाई थी। मगर 100 नंबर वाले ने आकर कुछ किया क्या? कहीं साइन है क्या? किसी पंचायत में आप गए क्या? उन्होंने कुछ लिख के दिया क्या? नहीं है। बट आप रो रहे हैं हमने 100 नंबर बुला ली, हमने पंचायत कर ली, हमने ये हमने वो, डायरेक्ट सीधा कोर्ट में जा रही हैं और उसके बावजूद वो मुकदमे कर रही हैं। जितना उनके दुर्गा के हाथ हैं भाई, 9 10 11 12 इतने बनाती चली जा रही हैं। भाई इस शक्ति का गलत इस्तेमाल, इतने सारे केस कर रही हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है उस पर एक भी नहीं ऐसा ब्लेम, बट वो बना रही इतने सारे हैं, पूरा उसका इस्तेमाल कर रही हैं। क्या उनको देखना नहीं चाहिए कि भाई ये सब विद प्रूफ लेकर आई है, एफआईआर हुई ही नहीं है, वो केस दर्ज ही नहीं होना चाहिए। इसके पीछे हाथ अक्सर जो है उसके परिवार का ही होता है, जो उसको एक मशीन समझते हैं पैसा कमाने वाली। किसके परिवार की बात कर रही हैं? तो इसमें समाज में कैसे सुधार होना चाहिए? सुधार ये होना चाहिए कि हो ही नहीं सकता मैडम, अभी तो माँ बाप तो अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे। हाँ वो ऐसा ब्लेम, बट वो बना रही इतने सारे हैं, पूरा उसका इस्तेमाल कर रही हैं। क्या उनको देखना नहीं चाहिए कि भाई ये सब विद प्रूफ लेकर आई है, एफआईआर हुई ही नहीं है, वो केस दर्ज ही नहीं होना चाहिए। इसके पीछे हाथ अक्सर जो है उसके परिवार का ही होता है, जो उसको एक मशीन समझते हैं पैसा कमाने वाली। किसके परिवार की बात कर रही हैं? तो इसमें समाज में कैसे सुधार होना चाहिए? सुधार ये होना चाहिए कि हो ही नहीं सकता मैडम, अभी तो माँ बाप तो अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे। हाँ वो अपनी बेटी को ही एटीएम समझ रहे हैं कि ये वहां जाएगी, एक पैसे वाला घर देखते हैं, एक वेल एजुकेटेड देखती हैं कि ये सभ्य समाज से है तो रोएगा नहीं, गाएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, गाली गलौज तो बिल्कुल ही नहीं देगा, चुपचाप देगा, शर्म के मारे देगा। जरा सा अगर बदतमीज बंदा हो तो वहां देने से पहले डरेंगी कि भाई चांटा पड़ेगा मुंह पे। अगर आज 2 दिन रुक गई माँ तो शायद अगले दिन कह देंगे भाई बाहर निकलो, चलिए आप, लेकिन अब माँ आके बैठ जाती हैं। दूसरी बात, सभ्य समाज का इकलौता और पैसे वाला लड़का देखती हैं या वीडियो लेडी देख लेती हैं कि इसके पास आगे पीछे कोई नहीं है, उसमें माइंड है, उसके साथ भगवान भी है, मत भूलो। कहीं ना कहीं सच्चाई सामने मैडम आती जरूर है, लेकिन मैं ये समझती हूँ उसके बावजूद वो अपनी लड़की को ही पहले एटीएम बनाकर भेज रहे हैं। भाई तुम वहाँ पे जाओ, दंगा फसाद करो और चुपचाप अपने घर आओ। सबसे बड़ी जो ये हमें जो मीठा जहर दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, हम मायके जा रहे हैं, हमें हार दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए, पूरे घर का सामान एक्स्ट्रा भी मांग कर ले जाती हैं। और वहां जाने के बाद जब लड़का कहता है आप विद इन वीक आने का बोले थे, आप क्यों नहीं आ रहे हो, फिर पता चलता अभी आ रहे बोल के वो एक बहुत बढ़िया मोड़ पे लाके खड़ा करती हैं। उसके बाद जब उनसे कहा जाता है अब आप आइए, आ क्यों नहीं रहे, हम लिवाने आए, तो बोले अब तो फैसला होगा। भाई क्या हुआ है ऐसा कि भाई तुम तो सताते हो, मैं पिंजरे में कैद, मैं यहाँ कैद, मैं वहाँ कैद। अरे भैया ये क्या पिंजरा है, कौन सा पिंजरा है ये? पहले तो तुम अपनी लड़कियों को कुंवारी को ही कमाने के लिए भेज देती हो, उसके बाद लड़की आफ्टर मैरिज भी सर्विस कर रही है, तो फिर तुम पिंजरे में हुई कहाँ? इसका मतलब तो तुम्हें पिंजरे की हवा ही कहीं और की लग रही है, तुम चाहती ही कुछ और हो। घरेलू औरत कभी ऐसा नहीं करेगी। मैं हरियाणा की लेडी हूँ और आज मैं बताती हूँ, थप्पड़ भी पड़ा होगा मुझे, गालियाँ भी मिली होंगी। हरियाणा में तो बिना गाली के बात ही नहीं करते, मगर आज तक मैं कोर्ट कचहरी थाने नहीं गई। आज मैं इतनी पूजनीय और वंदनीय हूँ अपने ससुराल में, कहते हैं कि भाई ये भी एक लेडी थी। मेरी भी आगे 2 बेटियाँ हैं, आज तक उन्होंने मुझे अपने घर का नहीं बताया कि मेरे घर को यहाँ ठंड लगी है, यहाँ बुखार आया है। बल्कि मैं पूछती हूँ बेटा आप कहीं से दुखी तो नहीं है? बोलते मम्मी आपको मतलब कोई नहीं, सब ठीक है हमारे यहाँ।
धन्य है मेरे ऐसी बेटियाँ, और मैं भी धन्य हूँ। समाज में, पूरे समाज में ये बात हुई है अतुल सुभाष के बारे में, सबने जाना, जी, लेकिन दिल्ली में एनसीआर में अभी तक ऐसा कोई नहीं है जिसने इस बात को उठाया है। बिल्कुल आप ही क्यों उठाएंगे, उठाई है? बिल्कुल उठाएंगे। और मैं कहती हूँ मेरे जैसी जो भी महिलाएं बोलने वाली हैं, मुझे इस बच्चे के लिए श्रद्धांजलि के साथ साथ एक फाइट भी करनी है, और मैं करूंगी। यदि इसकी जज अरेस्ट नहीं हुई, खुलेआम चैलेंज दे रही हूं, अगर मैंने देखा कोताही बरती जा रही, मैं धरना प्रदर्शन सब करूंगी। मेरी ये बात प्रधानमंत्री जी तक, योगी जी तक और द्रौपदी जी तक, पूरे समाज में जानी चाहिए। हर न्यायाधीश को, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको भी देखना चाहिए कि भाई जब एक एक चीज उन्होंने, लड़के वालों ने रखी हुई है ऊपर, तो ये क्या मांगना चाह रही हैं, क्यों मांगना चाह रही हैं? रहना किसी और के साथ चाहती हैं, लेकिन एटीएम यहां से चाहती हैं ये। तो ये न्याय मुझे मिलना चाहिए। अगर इसके जज अरेस्ट नहीं होती है, या जज को भूल जाते हैं आजकल 2 दिन में, मैं इस मशाल को बुझने नहीं दूंगी। मैं निरंतर इसके बारे में बोलती रहूंगी। और यदि मैंने देखा कि इसके जज को बेल मिल गई या कुछ हुआ, मैं धरना भी करूंगी, मैं प्रदर्शन भी करूंगी, मैं अंदर जाने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, पर मैं इस चीज को चला के रखूंगी। इसके मेरा मानना ऐसा है मैडम, जैसे वो अपने पिता के घर में उसकी इज्जत को ढक के रहती हैं, कोई दुख बाहर शेयर नहीं करती, तो उनका एक अपना जो घर है, उनकी जो एक अपनी सही स्थिति है, वो उनका ससुराल है। नाम इसका ससुराल है, पर वो उनका अपना एक आज़ादी का घर है, जिसमें वो बाइज्जत रह सकती हैं, अपना एक घरौंदा बनाती हैं। इसको ससुराल नाम से लेके ना अपने आप को पीड़ित ना समझे, और उनकी मम्मी या उनके परिवार वालों को भी चाहिए कि उसमें दखल अंदाजी ना करें। आप किसी होटल या कैफे में भी जाकर चाय पीते हैं, तो वहां पर भी अपनी जगह बनवानी पड़ती है कि हम कहाँ बैठें। तो इसमें तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि आप नए सदस्यों के बीच में जा रही हैं, कैसे सामंजस्य बैठाती हैं। ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं होता कि जो आने वाले का स्वागत ना करे। तो इसलिए उनकी कमियों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करें, अपना विनम्र भाषा में समझाएं, पर अपनी मम्मी लोगों को ना बताएं। ये फ़ोन भी है आजकल कि अब कौन आया कौन गया, कंटिन्यू फ़ोन पे कौन कितनी बातें कर सकता है। अगर वास्तव में हमें अपने बच्चे का हाल जानना होगा तो हम बहुत कम बातें करेंगे, कभी कभी बातें करेंगे, और एक आधी बार हाल पूछा, ठीक है, लेकिन ये सुबह शाम का जो फ़ोन होता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये खतरे का घंटी है, और कुछ ना कुछ भाई कोई आपकी योजनाबद्ध तरीके से स्कीम तैयार हो रही है, और यहाँ सावधान हो जाना चाहिए। और मम्मी लोगों को अगर अपनी बच्ची के लिए इज्जत और उनका जीवन सुरक्षित चाहिए, तो दखल अंदाजी ना करें। बिल्कुल ही कोई कसाई खाना खुल गया, मैं नहीं कहती कि लड़कियों के साथ अत्याचार नहीं है, तो उस टाइम पे उनके चाचा, उसके मामा, उसके ताऊ, काका, सिर्फ यही परिवार गवाह बन के क्यों आए? जब उनके साथ अत्याचार हुआ तो आसपास के गली मोहल्ले में भी तो आवाज गई होगी ना, तो वो भी आने चाहिए कि भाई इन्होंने भी मौके पर देखा है, उन्होंने भी मौके पर देखा है कि भाई यहाँ मारधाड़ हो रही थी, यहाँ पुलिस आई थी, या हमने बीच बचाव कराया था। वो सब क्यों नहीं होते? क्योंकि असल में तो ऐसा उनके साथ हुआ ही नहीं होता। तो जजेस लोगों को सोच लेना चाहिए कि प्रथम तो 100 नंबर कॉल नहीं हुई, अगर हुई है तो उसमें क्या समझौता हुआ, कौन से पुलिस वाले ने क्या साइन करवाए। सेकंड, कोई पंचायत, वहां पे भी वो लोग झूठ भी बोलते हैं कि हम पंचायत में गए, लेकिन उनके प्रूफ क्या हैं? फिर वो सामाजिक तरीके से बैठे घर में, रिश्तेदारों में, वो सब करें। उसके अलावा यदि ऐसा कुछ भी नहीं है और सीधी 6 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई ऐसा भाई करते हैं कि हमने एक भाई डाल दिया चल के, तो ये अदालत का हरासमेंट हो रहा है, उनका दुरुपयोग हो रहा है। जो जजेस को हमें सीरियसली केस देखने चाहिए, जो वास्तव में प्रताड़ित महिलाएं हैं, या और फौजदारी के मुकदमे हैं, या धन संपत्ति समेत, या जो भी इज्जत मामले हैं, उनको देख नहीं पा रहे जजेस। वो सिर्फ इसी को लेकर बैठे रहते हैं, उनको समझ खुद नहीं आ रहा होता है कि वो कर क्या रहे हैं, बस तारीख तारीख तारीख, और अगले का जीवन सुहा। ये तो हो गए महिलाओं की चर्चा। महिलाओं की वजह से कई लोगों की जान जो जा रही है, इसमें पुरुषों के लिए आप क्या कहें, कैसे सावधान रहें, और वो अपनी वाइफ को या अपनी सिस्टर को, क्या अपनी माँ को क्या सलाह दें कि उन क्या सलाह देना चाहिए समाज में सुधार के लिए? देख, वरना हमारे समाज में आज का बच्चा सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। और बाप हो, भाई हो, भतीजा हो, इनके बिना मैं समझती हूँ ये जो इतनी
नारियां हैं जो जिनको मैं क्या नाम दूं, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि मेरी कुर्सी को भी चोट लगेगी, मैं ऐसा नाम नहीं दे सकती। इनको भी इन सब की जरूरत है, ये भी इन्हीं के पीछे रहती हैं। तो इनके लिए अगर सुरक्षा चाहिए तो पुरुष आयोग आना चाहिए कि भाई अगर किसी नारी ने झूठा फेक केस किया है उसको तुरंत अंदर लेना चाहिए, और उसके लिए भी वही सजाएं होनी चाहिए जो नारी के लिए। आज के जमाने में नारी पुरुष समान है, सब साथ साथ काम करते हैं, एक जैसी उनको फैसिलिटीज हैं, बल्कि नारी को ज्यादा है, तो पुरुष की क्यों नहीं, उसको समान तो लाएं कम से कम। अगर हम उसको ज्यादा नहीं दे सकते प्राथमिकता तो उसको समान तो लाएं। और मैं समझती हूँ अगर हम उसको समान रूप से एक लेवल पे ले आए कि जैसा इसके लिए है वैसा इसके लिए भी हो, पनिशमेंट भी हो और इसके लिए सब कुछ हो, तो मैं समझती हूँ कि आज के बाद कोई पुरुष जो है आत्महत्या नहीं। आज के टाइम पे सिर्फ शिक्षित महिलाएं ही ऐसा कर रही हैं। ये शिक्षित नहीं है असल में मैडम, ये कुछ और ही शिक्षित हैं। ये शिक्षित होती तो अपने घर को, समाज को, अपने बच्चों को अपने एक जीवन का तैयार करती, मगर ये बिल्कुल शिक्षित नहीं है। मैं नहीं मानती, मैं ग्रेजुएट हूँ, आज से मैंने 36 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मुझे यही समझाया गया था कि हमारी दहली पर जब पैर रखना जब तुम समझो कि हाँ भाई कुछ है, नहीं तो हम ऐसे नहीं आने देंगे आपको। और आज तक मैडम हमने सहा और बहुत अच्छे तरीके से रहा अपने घर में। आज मेरे शायद ससुराल वाले भी मुझे सुन रहे हो, मुझे वहाँ पे कोई आपत्ति नहीं आई। स्टार्टिंग में सबको आती है, किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम, किसी को कुछ बात, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना दहेज प्रताड़ना ये वो सब कुछ लगा दें हम, नो नेवर। थैंक यू मैम। असल आपने में शिक्षित वही है कि जो अपने आप को चला गया, निर्वाह कर गया। धन्यवाद कि आपने एक समाज के लिए आप दोनों ने अपने शब्दों से लोगों को सुधारने का एक प्रयास किया है कि आज का जो समाज है वो सुधरने का सुधर जाए, महिला हो या पुरुष हो या कानून हो, तीनों जब तक एक समान हो के नहीं चलेंगे, सही जांच नहीं होगी, तब तक सही न्याय भी नहीं मिलेगा। उस पर बिंदु शर्मा जी ने, मीना शर्मा जी ने आज अपने वक्तव्यों में समाज सुधार की एक चर्चा की है हमारे साथ। देखते रहिए प्रो हिंदुस्तान टीवी। धन्यवाद।